कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे श्रुभात्। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। दूसरा वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी श्री भगवान इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही वर्णाश्रम की रचना की गई। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य श्री भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। जैसे पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है,
जबकि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, जैसे देवता, मनुष्य एवं पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। श्री भगवान की भक्ति इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के माध्यम से अपने विचार शुद्ध करें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। कुछ लोग कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है, जो गुरु परंपरा में हों। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, मनु जी, चारों कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद, भीष्म पितामह, सुखदेव महाराज, यमराज जी, जनक जी तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल भगवान के लिए किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। जय श्री कृष्ण।